नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस समय आलू की फसल का अंतिम समय चल रहा है और हम सब लोग हार्वेस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। कुछ किसान भाई उत्पादन को लेकर के काफ़ी चर्चा है, पूरा मार्केट में व्यापारी वर्ग भी मैदान में है। दोस्तों, ये खुशी की बात है। इस समय न केवल व्यापारी वर्ग बल्कि जो स्टोरेज मालिक हैं वो, और जो कुछ भरसारिये होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो सभी मैदान में हैं। कुछ किसान भाइयों ने प्रश्न पूछा था कि क्या बाहर से व्यापारी आए हुए हैं जो खरीदारी कर रहे हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही उत्पादन कैसा आने वाला है, इसकी क्या संभावना है, उस पर चर्चा करेंगे। कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिकों की पॉलिसी और जो आपके जूट के बैग आप जो खरीदते हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही निर्यात पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम जो है व्यापारियों की, जो कि आप लोगों ने कुछ चर्चाएं कुछ पूछी थी मुझसे कि क्या वास्तव में व्यापारी खरीदारी कर रहे हैं। तो कुछ बंगाल के व्यापारी और कुछ निर्यातक जो कि आलू को नेपाल और जो है इसके बाद बांग्लादेश और जो जिन देशों में मालदीव वगैरह में हमारे यहाँ से आलू जाता रहा है, वहाँ के जो निर्यातक व्यापारियाँ हैं जो कि बॉर्डर के राज्यों के व्यापारी हैं और उनका कांटेक्ट सीधा रहता है उस बॉर्डर के दूसरे देश के व्यापारियों से, वो आए हुए हैं। अभी फिलहाल कोई सौदा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनसे हमारे एक जो है मित्र हैं उनकी बातचीत हुई, उनके द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई है। कुछ किसान भाइयों के द्वारा भी सूचना प्राप्त हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ऐसा नहीं है कि इस वर्ष ही जो है पश्चिम बंगाल के व्यापारी फर्रुखाबाद क्षेत्र में, मैनपुरी क्षेत्र में और कन्नौज क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो प्रतिवर्ष यहाँ पर इस समय आते हैं। वो यहाँ की पैदावार का आकलन और रेटों का आकलन करते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उनको कितनी मात्रा में आलू को खरीद करके स्टोरेज में जमा करना है। दोस्तों, तो अभी ऐसा नहीं है कि खरीदारी शुरू हो गई है या किस रेट कुछ लगाए उन्होंने। अभी रेट की कहीं पर भी कोई बातचीत अभी नहीं है, और अगर कहीं हुई हो तो आप लोग स्वयं बताएंगे दोस्तों, क्योंकि सारी सूचनाओं का संकलन आपके द्वारा या हमारे विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा होता है। कोई भी फर्जी खबर देना हम उचित नहीं समझते, या कोई भी ऐसी खबर जो सनसनी फैलाए या किसान का अहित कर सके किसी भी स्तर पर, ऐसी खबरें हमें देना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा था कि वो जो व्यापारियों की चर्चा है वो केवल अभी आकलन के स्तर पर व्यापारी घूम रहे हैं जगह जगह, जो कि आगरा क्षेत्र में भी आए थे, खंदौली क्षेत्र में भी उन्होंने यहाँ की फसल का आकलन किया है, और फर्रुखाबाद क्षेत्र में, कन्नौज वगैरह सब जगह हर साल आते हैं, क्योंकि फर्रुखाबाद से जो पश्चिम बंगाल के व्यापारी हैं वो काफ़ी मात्रा में आलू को खरीदते हैं दोस्तों, और वहाँ पर उनको जो अन्य जगह की तुलना में कुछ सस्ते रेटों में भी आलू मिल जाता है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग उन्हीं के लिए काम करते हैं। ये थोड़ा सा एक ऐसा विषय है जिस पर आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस वर्ष आलू का भविष्य ये सभी कह रहे हैं कि अच्छा रहना है, और हम भी चाहते हैं कि अच्छा रहे। इसके लिए भी माहौल तैयार है, और अच्छा, क्योंकि आलू जो बिकता है वो माहौल से बिकता है, और इस समय अभी तक की आधार पर माहौल बहुत अच्छा है। और इसलिए आप जो है कोई भी सौदा अपने होने पौने दामों में न करें, सतर्क रहें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और दूसरी बात हम करें कोल्ड मालिकों की दोस्तों, चूंकि उत्पादन कम आने की संभावना है पूरी तरह से, उसके बारे में आपको पहले भी बताया था। कई किसान भाइयों ने कहा कि उनके आलू की साइज छोटा है, तो उसका कारण मैंने पहले ही बताया था कि एक 25 अक्टूबर से लेकर के और 25 नवंबर तक दोस्तों जो मौसम का मिजाज रहा है, जो तापमान रहा है, वो आलू के हिसाब से अनुकूल नहीं रहा। कुछ दिन अनुकूल रहने के बाद एक तो तापमान फिर ज़्यादा रहा, या फिर तापमान फिर उसके बाद दिसंबर में बहुत कम हो गया। तो जो उस समय आलू का जो कहते हैं जो ट्यूबर बने थे वो तो बड़े हो गए, लेकिन उसके बाद अचानक वो फ्रीज हो गए। फ्रीज होने का मतलब है कि तापमान कम होने की वजह से वहाँ के जहाँ के तहाँ वो रखे रहे। उसके बाद पुनः तापमान अनुकूल हुआ तो कुछ ट्यूबर्स बने और बने, जो बाद में अब तापमान अनुकूल है तो बढ़ भी रहे। तो इसके कारण मैंने इसकी चर्चा आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उस समय जब मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि कैसे फुलाए, तब भी मैंने ये बात करी थी कि मौसम तो सर्वे सर्वा है, यानी ईश्वर की शक्ति ही सर्वे सर्वा है, बाकी का हमारा प्रयास जो होता रहना चाहिए वो हमने किया है। तो उसके कारण जो आलू की पैदावार है हर जगह यही है कि जो मोटे आलू हैं
वो पिछले सालों की तुलना में बहुत कम है, यानी कि कम से कम 20 से 30% आलू कम है। अगर अब अनुकूलता को भी जोड़ लें तो भी 15 से 20% पैदावार तो कम आने के पूरी संभावना है। तो इसकी वजह से जो जिन कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने पिछले साल किसान भाइयों को परेशान किया है, या उनका अच्छे रेटों में आलू नहीं बेचा है, या उन्होंने दलाली की है, या किसानों के साथ धोखा हुआ है, वो तो चिंतित होंगे ही, क्योंकि उनके कोल्ड भरे जाने नहीं है इस बार। और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना है आप लोगों को, उन लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाएं। और अब इस समय तो आपके घर तक पहुंच रहे होंगे कि भाई बोरी बारदाना आप हमसे ले लीजिए, लोन ले लीजिए। और आप कुछ मेरे राय क्षेत्र के ये भी चर्चा में आया कि पिछले साल उन्होंने जो ज़्यादा वसूली कोल्ड भाड़े में की थी वो भाड़ा भी लौटाने को तैयार हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, उस 1000-2000 रुपये लेकर के आपका कोई भला होने वाला नहीं है। इस साल उनको निश्चित रूप से सबक सिखाइए। बिल्कुल वो ऑफर कर रहे हैं कि हमारे पिछले साल के हम 10 रुपये लौटा रहे हैं या 20 रुपये लौटा रहे हैं, और इस साल हम इतना भाड़ा लेंगे। क्योंकि एक और बात है कि अभी एसोसिएशन तो सब जगह जाती है भाई साहब, ये सब बड़े लोग होते हैं और इनकी अप्रोच भी ऊपर तक होती है। तो गवर्नमेंट से इन्होंने भाड़ा अभी बढ़ा दिया है, तो उस पर भी जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। तो उस आंदोलन में पूरी तरह से प्रतिभाग कीजिए आप लोग, और निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं सफलता मिलेगी, और हम चाहते हैं कि सफलता मिले। क्योंकि एसोसिएशन के लोग भाड़ा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि क्या उन्होंने समय समय पर कोल्ड स्टोरेज की अनलोडिंग की और लोडिंग की पूरी जानकारी किसानों को दी, नहीं दी दोस्तों। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से कोई भी ये लोग सही जानकारी किसानों को या हम लोगों को भी किसी को भी नहीं देते। अपने सूत्रों के हिसाब से या हमें उनके कर्मचारियों से विशेष सूत्रों से ही जानकारी प्राप्त होती है, जो हम आपको देते रहते हैं समय समय पर। एक ऑथराइज लेटर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जो समिति है, व्यापार समिति है, वहां पर कोल्ड स्टोरेज मालिकों की समिति है, वो दोनों ही अपने आंकड़े जारी करती है। तो क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर सर्वाधिक आलू का उत्पादन भारत के अंदर होता है, तो वहां से भी इस तरह के आंकड़े जारी होने चाहिए। तो इस तरह की भी मांग हम लोग रखेंगे, और हम रखते भी हैं और निवेदन भी करते हैं समिति के अध्यक्ष मंत्री जी से कि वो इस तरह के इस साल नियमावली बनाएं कि प्रत्येक माह इस तरह के आंकड़े जिस तरह पश्चिम बंगाल में जारी होते हैं वो आप भी जारी करें। और एक किसान के हित में आप पूरी तरह से बोली बोल करके यानी नीलामी के द्वारा आलू की बिक्री करें, और विभिन्न मंडियों के आप भाव भी अपने कोल्ड स्टोरेज पर लगा सकते हैं, जिससे किसान भाइयों को किसी के साथ भी फ्रॉडगिरी या धोखाधड़ी न हो सके। और अच्छे व्यापारी जिन लोगों ने आपका पेमेंट साफ सुथरा किया, आपके साथ पारदर्शिता बरती है, उन्हीं को ही कोल्ड स्टोरेज पर आने का मौका दें, न कि आप अपने मिलने जुलने वाले 3-4 लोगों को बुला करके बोली बुलवा दें और किसान के साथ धोखा करें। ऐसे लोगों से पहले ही तय कर लीजिएगा, अगर आपने ऐसा किया तो फिर से हमें सबक सिखाना पड़ेगा, और उनकी धज्जियां भी हम अपने चैनल के माध्यम से उड़ाएंगे दोस्तों। तो ये बात थी कोल्ड स्टोरेज मालिकों की। दूसरी बात हम जूट के बोरों पे करते हैं, तो जूट के बोरों की साइज में बहुत गड़बड़ आ रहा है। आप लोग देखभाल करके जूट की साइज चेक करके ही जूट के बोरे खरीदें दोस्तों। रेटों में तो अंतर हो सकता है, क्वालिटी वाइज और क्षेत्र वाइज जैसा भी है वो आप अपने स्तर से निर्धारित कर लें, लेकिन साइज जरूर देख के लें और क्वालिटी भी देख करके लें आप। और जो कोल्ड मालिक रखते हैं, बाद में कई जगह ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि दूसरे का आलू सड़ता है और आपके ऊपर उसका आलू गिरता है, तो उसका हर्जाना कौन देगा? क्योंकि नुकसान, अगर किसी का आलू सड़ रहा है तो नुकसान दूसरे किसान को हो रहा है, तो उसका कौन हर्जाना देगा? तब उस समय तो ये कह देते हैं कि इसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन बाद में इस पर कोई बात नहीं होती और नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो ये बात भी तय कर लें इस बार कि अगर किसी और का आलू सड़ा और उसका जो सड़ने के बाद जो रस या जो भी फंगस होता है उसके अंदर, वो दूसरे के बोरे पर गिरता है, उसके बोरे को भी सड़ा देता है, तो इसका जिम्मेदार कोल्ड मालिक होगा, न कि आप होंगे। उसके जो भी हर्जे खर्चे का जिम्मेदार वही होगा। तो ये बात पक्की करके ही आलू को रखें। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, निर्यात पैदावार तो निश्चित रूप से कमाई रही है। इसी बात में चूंकि एक चुनावी वर्ष भी है, अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है अप्रैल मई में दोनों में लोकसभा के चुनाव होंगे, तो ये पूरे देश में होंगे दोस्तों। तो इसका भी एक बहुत बड़ा असर आने वाला है, और अच्छी मात्रा में आलू की खपत चुनाव के समय पर होती है। तो आप उस समय आलू की बिक्री अपनी जारी रखें, और ज़्यादातर जो अपना ऐसा नहीं है कि हर जगह आप अपना पैर रखें, कोल्ड स्टोरेज में भी अपना माल रखें और सही समय पर धीरे धीरे करके उसको बेचते भी रहें। और थोड़ी सी लागत के हिसाब से आप अपने हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से फसल पर भी बिक्री करना सुनिश्चित करें दोस्तों। क्योंकि फसल पे एक साथ 10-15-20 दिन में या एक महीने में आलू की खुदाई होती है, तो ऐसा नहीं है कि हम 10-20% फसल पे बेच देंगे। 10-20% बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है।
तो उतना तो हम नहीं बेच सकते, लेकिन जितना भी हम फसल पे निकाल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और अच्छे रेटों में निकालें, अपने रेटों में निकालें, क्योंकि आलू इस वर्ष किसान का वर्ष रहेगा, ये व्यापारी का नहीं है। आपकी मर्जी से आलू बिकेगा, आपके रेटों से आलू बिकेगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें और अपने रेटों से आलू को बेचें, अपनी शर्तों पे आलू को बेचें। दूसरी बात दोस्तों, एमपी का जो है 70-80% एमपी में खुदाई हो चुकी है। और कोल्ड स्टोरेजों की बात करें तो कोल्ड स्टोरेजों में जो है इस समय आलू अभी 70-75-80% तक कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं। तो अब बाकी मार्केट में भी अच्छे रेट हैं, बरसार ये पूरी तरह सक्रिय हैं, सौदे भी हो गए हैं। और ये समझ लीजिए कि वहाँ पर भी पूरे कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे। तो वहाँ पर व्यापारी पूरी तरह से निकला हुआ है। 1500 से लेकर के 1700 रुपये क्विंटल के रेटों से वहाँ पर आलू की खरीदारी हो रही है इस समय, पक्के आलू की। और भी जो भी आपके यहाँ कुछ किसान भाई बताएंगे बाकी के क्या हो रही, जो हमें सूचना ये है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में इस समय खरीदारी हो रही है कोल्ड स्टोरेज के लिए, क्योंकि सबके अंदर शंकाएं हैं कि इस बार कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाएंगे। इसी तरह की खबरें गुजरात से भी हैं कि गुजरात में भी 20-25% पैदावार कम आ रही है और वहाँ पे भी कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जाने की संभावना है। और बंगाल से भी इसी तरह की खबरें हैं। तो इन सब आंकड़ों को देखें तो निश्चित रूप से आलू का भविष्य अच्छा रहने की संभावना है। एक और दूसरी बात जो है कि अभी जो बायर सेलर मीट का आयोजन हुआ था आगरा के अंदर, उसमें हमारे जो खरीदार आए थे, बहुत सारे खरीदार भी थे, निर्यातक भी आए थे। उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि उनको एक तो जैसे दुबई आलू जाता है, दुबई से आए थे डॉक्टर मोइन खान, ये अच्छे खासे निर्यातक हैं, इनके सेंटर्स दुबई में भी हैं। लुलु ग्रुप भी है हमारे यहाँ, जो लखनऊ में लुलु माल के नाम से आप जानते हैं। लुलु ग्रुप के मालिक भी आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम अब सीधे किसानों से आलू की खरीदारी करेंगे। तो दोस्तों सीधे किसान तक इनकी पहुंच नहीं होती। हमारा जो किसानों का समूह है एफपीओ, तो एफपीओ के माध्यम से ये खरीदारी करते हैं। तो ऐसे मेरा किसान समूह के प्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि इसके लाभ को छोटे छोटे किसानों तक भी पहुंचाने के का कष्ट करें, क्योंकि सभी किसान, जब किसान खुशहाल रहेगा, समृद्ध रहेगा, तो देश भी समृद्ध रहेगा। क्योंकि हमारा देश गाँव में ही बसता है और गाँव में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। तो निश्चित रूप से आपने जिस उद्देश्य से बायर सेलर मीट का आयोजन किया था, उस उद्देश्य का पूरा पालन हो, अच्छी क्वालिटी का किसानों को बीज मिले। वो तो खैर चलो आगे की बात है। फिलहाल की जो बात है वो उत्पादन तो अच्छा हम कर ही ले रहे हैं और आप उसका अच्छा रेट दिलवा दीजिए। मार्केट में अच्छे पैसे अगर किसान को मिलेंगे तो आगे बढ़ चढ़ के किसान अच्छी वैरायटियों का उत्पादन करेंगे। यही जो निर्यातक हैं उनकी एक मांग और है कि आप लोग जो ऐसी वैरायटी, कच्ची वैरायटियां करते हैं जिनके स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसका निर्यात संभव नहीं है दोस्तों। क्योंकि ज़्यादातर पोर्ट के माध्यम से, यानी कि बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात होता है। वहाँ से कंटेनर में, वो कंटेनर तो ऐसी होते हैं, लेकिन कंटेनर तक पहुँचने की जो प्रक्रिया है वो भी 6-7 दिन उसके लोडिंग में लग जाते हैं। तो कुछ कच्ची वैरायटी जो हैं वो जल्दी 6-7 दिन में खराब हो जाती हैं। तो ऐसा आलू निर्यात संभव नहीं है। तो इनका जो मोइन खान जी का भी यही कहना था कि कंचन है, सिंदूरी है, एलआर है, इस तरह का, और 55 mm से लेकर के 85 mm के आलू की खरीदारी होनी है। और इनका जो अभी है 800 मेट्रिक टन आलू की खरीदारी फिलहाल होनी है इनकी फसल पे, और ये वर्ष भर आलू खरीदते रहेंगे। इसी तरह का कुछ कहना है लुलु ग्रुप के मालिक का। तो निश्चित रूप से आप इस बार बाकी नेपाल और अन्य देशों में, ग्रीस में भी, सिंगापुर में भी, बहरीन में भी और यूएई में भी हमारा आलू जाता है। यहाँ के भी प्रतिनिधि थे और आलू जाएगा। और ये सब किसान संगठनों के माध्यम से आलू खरीदने वाले हैं, जो जिसमें कोल्ड स्टोरेज मालिक भी शामिल रहते हैं दोस्तों। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस बार जिस तरह से खुशहाली का वर्ष मान कर के हम सभी लोग चल रहे हैं, तो इसको आप सार्थक बनाइए और सभी किसान भाइयों को इसका लाभ पहुंचाइए। इसमें किसान भाइयों आपको भी पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों। सरकार से इन्होंने सब्सिडी की भी मांग की है कि पोर्ट पर जो आलू जाता है वहां तक के लिए पहुंचाने की सही सुगमतापूर्वक व्यवस्था हो, और जो कंटेनर में आलू पोर्ट से लेकर के जैसे दुबई जाएगा या यूएई जाएगा या कहीं पर भी जाएगा, तो वो उस कंटेनर पर भी सरकार अगर सब्सिडी लागू कर देती है तो निश्चित रूप से हमारे देश से आलू के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसान भाइयों को फायदा मिलेगा इसका। तो आप किसान भाइयों एक तो आगे भी इस बात का ध्यान रखें कि अच्छी वैरायटी जो कि स्टोरेज कैपेसिटी जिनकी बढ़िया है वो करें। दूसरा, ऐसे किसी भी केमिकल का आप अपनी आलू पर छिड़काव न करें जिससे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी खराब हो या उस पर दाग आए, क्योंकि आपके आलू का अच्छा रेट तभी मिलेगा जब उसकी क्वालिटी बढ़िया होगी। तो ऐसे कोल्ड स्टोरेज मालिक जिन्होंने पिछले साल किसानों को विपरीत परिस्थितियों में भी साथ दिया और अच्छा रेट में बिकवाया, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल के लिए भी वो अपनी कमर कस लें।
और उन यूट्यूबर्स को विशेष करके मैं बता दूं, आप जानते ही हैं, आप शर्मा जी हैं हमारे, और विकास भाई हैं, और हमने भी प्रयास किया, और भी हमारे जो भी यूट्यूबर भाई हैं, चौधरी साहब हैं, सभी बढ़िया तरह से आप प्रयास करिए। इस बार किसान के लिए आप सभी कमर कस लीजिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हम सब मिल करके पुनः किसान के हित में हर तरह की खबर इनको देते रहेंगे, और कोई भी अगर इन किसान के साथ में कहीं पर भी कोई धोखेबाजी या कोई भी किसी तरह की जो है पारदर्शिता नहीं बरतेगा, उसका भी खुलासा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, नमस्कार। और आप सभी को आलू की खुदाई से पूर्व क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए मैं एक अलग से आपको खुदाई के समय वीडियो देने वाला हूं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी के और जिन किसान भाइयों की फसल अभी कच्ची है, जिनका आलू प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो अब अंतिम समय पर बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स या फंगीसाइड न दें, क्योंकि धीरे धीरे धूप बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, मौसम अब जो है परिपक्वता की तरफ है, तो उसमें आलू का बहुत ज़्यादा आपका केवल खर्चा बढ़ेगा, उसके कंपेरिजन में साइज नहीं बढ़ेगा। जो आप दे चुके हैं वही अभी खेत में पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से केवल मौसम की अनुकूलता और पर्याप्त नमी अगर आपके खेत में है, आपका वेजिटेशन पार्ट बढ़िया है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे आलू अभी फूलेगा, और उसको बिल्कुल फूलने दीजिए। और जब आलू की स्किन पूरी तरह से पक जाए, आलू पूरी तरह से पक जाए, तभी खुदाई कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। उसको गर्मी से बचाने के और भी तरीके हैं, आप उन तरीकों को अपना के बचा सकते हैं, और बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम न करें, और आराम से सोच समझ करके और अपने काम को सुचारू रूप से करें। दोस्तों, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार।